नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पितर पक्ष में सुनने वाली पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध, कर्म, तर्पण, पिंडदान और स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन से पितृपक्ष का शुभ आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि पितरपक्ष का समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हो जाता है, जो कि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। पितरपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, एक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह वहां रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की पत्नी धनी हो गई, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल जब पितरपक्ष आया तब श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत काव्य से इस प्रकार है कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे।
उन्हें खाने में सोना, चांदी और गहने भोजन के जगह परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया कि पूरे जीवन में उन्होंने सोने, चांदी और हीरों का ही दान किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी, जहां उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृऋण से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कथा? यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।